गाइस, तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था हम बखर पढ़ने वाले हैं। आज आपके लिए एक स्वामी महाराज की कथा मैं सुनाने वाली हूँ। हम स्टार्ट करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। शुरू करते हैं। मैं पहले पढ़ के बताऊंगी, फिर आपको उसका बताती हूँ, ट्रांसलेशन करूँगी। ओके। श्री स्वामी महाराज साक्षात दत्त अवतार वर्णिले आहेत. ते श्री दत्त, श्रीपाद, श्रीवल्लभ, श्री स्वामी व श्री नरसिंह सरस्वती असे आहेत. पुढील अवतार श्री स्वामींचा आहे. श्री स्वामी मंगळवेढ्यास प्रसिद्धीस आले नाहीत. गाणगापूर आपले मुख्य स्थान, त्याचे नजीक वास करून प्रसिद्ध व्हावे ह्या हेतूने श्री स्वामी अक्कलकोटास प्रसिद्ध झाले. श्री स्वामींचे सर्व भक्त त्यास दत्ताचा अवतार मानून भक्ती करतात व पुढील चरित्रावरून सर्व वाचकांची तशीच खात्री होणार आहे. गाणगापूर हे श्री स्वामी श्री नरसिंह सरस्वतींचे स्थान आहे. तेथे अनेक दत्त उपासक सेवा करून इच्छित प्राप्त करून घेतात. श्री स्वामी महाराज अक्कलकोटास प्रकट झाल्यापासून अनेक सेवेकऱ्यास अक्कलकोटास जाऊन सेवा करण्याविषयी गाणगापुरास दृष्टांत झालेले आहेत. महाराज आनंदात असताना आपण कोण म्हणून आपण त्यास प्रश्न केल्यास दत्तनगर मूळ पुरुष वडाचे झाड म्हणून उद्गार निघत. शिवाय मूळ याप्रमाणे महाराज हमेशा उच्चारत असत. ओके, सो मैं आपको बताती हूँ। स्वामी महाराज जो थे उनको दत्त अवतार, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, जो कि दत्त अवतार है, दत्त महाराज जी के वो अगले इनकारनेशन माने जाते हैं. एंड वो आने वाले समय काल में, मतलब जैसे जैसे वो अपने डिवोटीज़ के साथ वो जैसे जैसे आगे उनके साथ बढ़ते चले गए, उस वैसे वैसे उनको वो चीज़ें उनके अनुभव में आने लगी कि वो दत्त अवतार ही है. एंड वो ही एक नया जन्म लेके स्वामी जी के रूप में वो आए हैं. अपना जो भी चीज़ें थे, थोड़ा सा माइल्ड अवतार है स्वामी समर्थ का, थोड़ा सा कंपैशनेट है कंपेयर टू दत्त महाराज. तो कुछ बदलाव उन्होंने अपने पर्सनालिटी में लाए एंड वो अगेन अपने भक्तों के लिए आए यहाँ पे, उनके दुखों का निवारण करने के लिए. तो जब उनको पूछा जाता था स्वामी महाराज को, स्वामी की आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, तो वो बोलते थे, मतलब इतना ही बोलते थे, दत्तनगर इतना बोलते थे. एंड आपको अगर पता होगा, दत्त महाराज जो है उनको जो औदुंबर का झाड़, यानी कि एक वृक्ष होता है, जिसको मैं पता करके आप बताती हूँ आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं या फिर हिंदी में उसको क्या बोलते हैं. एक बहुत पुराना पेड़ होता है ये औदुंबर का, जिसे मराठी में औदुंबर बोलते हैं. मुझे नहीं पता हिंदी में या फिर इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, मैं पता करके आपको बता दूंगी. ओके. तो वो उनके गुरु होते हैं, गुरु है वो झाड़ जो है, हमेशा उनके मंदिरों के आसपास पाए जाते हैं और उनको वो बहुत पसंद भी है, ऐसा माना जाता है. एंड वो ऐसे कुछ तो क्या बोलते हैं, बहुत डिटेल में वो बताते नहीं थे, वो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ही बताते थे. मूल पुरुष वडाचे झाड़, यानी कि जो वड का पीपल होता है ना, पीपल एंड वड जिसे बोलते हैं, वो कुछ ऐसा उसके बारे में बोलते थे. एंड एके दिवशी गाणगापुराचे शेजारी गाणगापुराचे पुजारी श्री स्वामी महाराजांच्या दर्शनास आले. दर्शन झाल्यावर पुजाऱ्यास समर्थांनी तुमच्या देवाचे नाव काय म्हणून प्रश्न केला. पुजाऱ्यांनी सांगितले, महाराज आमचे देवास श्री नरसिंह सरस्वती म्हणतात. ते ऐकून स्वामी महाराज म्हणाले, माझे नाव नरसिंह भान आहे बरे. कित्येक प्रसंगी मीच राम झालो, मीच कृष्ण झालो म्हणून महाराजांचे उद्गार निघत. यावरून स्वामी महाराज हे अवतारी होते हे निसंशय आहे. यस, जब उनको बोला जाता था कि आप कौन हैं, तो महाराज बोलते थे कि
दत्तनगर ऐसे बोलते थे। एंड मूल पुरुष यानी कि मेन जो मतलब डिवाइन मस्क्युलाइन डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्क्युलाइन दो होते हैं ना, तो डिवाइन मस्क्युलाइन एंड वडाचे झाड़ इज जो वृक्ष होता है, एक वड मतलब या जो वड का झाड़ होता है ना, या कि वहाँ पे विष्णु जी का वास माना जाता है, या फिर बहुत पुराना ये पेड़ होता है एंड उसे देवता तुल्य माना जाता है। तो वो ये बोलते थे। एंड मूल यानी कि जो मेन है, जो सब चीज़ें जिसमें समाहित है, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ मूल मतलब जो रूट है ऐसे बोलते थे, वो रूट है। एंड एक बार क्या हुआ कि गाणगापुर से जो वहाँ के पुजारी थे यानी कि पंडित थे, वो आए महाराज के दर्शन के लिए। तो उन्होंने महाराज ने उनसे पूछा कि आपके देवता का नाम क्या है। तो उन्होंने बोला नरसिंह सरस्वती जी है जो मेरे देवता है। तो स्वामी महाराज बोले कि मेरा नाम भी नरसिंह भान है, हाँ ऐसे बोले कि मेरा नाम भी नरसिंह भान ही है, ऐसे बोले। एंड वो बोले कि बहुत बार मैं इस धरती पे आया हूँ, एंड कभी राम के अवतार में, कभी कृष्ण के अवतार में, ऐसे वो बोले। वो जो पंडित थे उनको वो बोले ऐसे करके। एंड तो इससे समझ में आया कि वो अवतारी पुरुष है, यानी कि ये इनकारनेशन है, ये बहुत इनकारनेशन करके एक असेंडेंट मास्टर के रूप में बार बार पृथ्वी पे आते हैं, ऐसा समझ में आया शिष्यों को। देन है राजश्री चिंतोपंत अण्णा टोळ यांची व महाराजांची सोलापुरास गाठ पडून नंतर महाराज अक्कलकोटास आले। त्यानंतर साग्र हकीकत पुढे देण्यात येईलच। चिंतोपंत हे महाराजांचे पूर्ण भक्त होते। महाराज हे दत्त अवतार असून त्यांचे सहवासाचा लाभ होणार हे त्याच 5-7 वर्षे अगोदरच कळले होते। तो वहाँ पे राजश्री चिंतोपंत अप्पा टोळ यांची ये जो थे, ये महाराज स्वामी जी के भक्त थे। एंड सोलापुरा उनकी जो उनके साथ मुलाकात हुई वो सोलापुर में हुई। एंड वहाँ से स्वामी एंड अप्पा टोळ अक्कलकोट एक साथ आए, अक्कलकोट में। तो कैसे आए, उस वक्त क्या हुआ, ये आगे आएगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। एंड वो चिंतोपंत हे महाराजांचे पूर्ण भक्त होते। चिंतोपंत भी एक डिवोटी थे, महाराज के डिवोटी थे। एंड उनको ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स पहले उनको पता चल गया था कि दत्त महाराज स्वामी जी का अवतार लेकर आने वाले हैं एंड उनको उनकी सेवा में जाना है। ये उनको 7 या 8 साल पहले ही उनको पता चल गया था। एंड ती गोष्ट अशी आहे की अब वो आगे बताते हैं कि वो कैसे हुआ, किस तरीके से उनको पता चला कि इस स्वामी दत्त महाराज ही स्वामी का रूप लेके आने वाले हैं। तो आगे बताते हैं कि सन 1846-47 साली राजश्री चिंतोपंत अप्पा टोळ सोलापुरास मामलेदार असता त्यांचे हाताखालील नगदी कारकून साताऱ्यास रजेवर गेले होते। परत येताना ते पंढरपुरास मुक्कामास आले। आपण कुठे असता म्हणून बुवांनी त्यास प्रश्न केला। कारकून म्हणाले, आम्ही सोलापुरास मामलेदार कचेरीत कारकून आहोत। हो, तुमचे मामलेदारास पत्र द्यावयाचे आहे असे बुवा म्हणाले व त्यास दौत लेखणी कागद आणण्यास सांगितले। कागद दौत लेखणी आल्यास बुवांनी पत्र लिहिण्यास सांगितले। त्यातील मुख्य मुद्द्याची ही गोष्ट होती की काही दिवसांनी तुला महान योगी सत्पुरुष दत्तात्रेयांचे गाठ पडून दर्शन व सहवास होईल। पुढे 7-8 वर्षांनी चिंतोपंतांची व श्री स्वामी समर्थांची गाठ पडून चिंतोपंत श्री स्वामी समर्थांचे निस्सीम भक्त झाले। श्री स्वामी साक्षात दत्त अवतार आहेत ह्याबद्दल त्यांची पूर्ण खात्री झाली होती। गाणगापुराचे श्री नरसिंह सरस्वतीस नवस केलेले पुष्कळ भक्तजन अक्कलकोटास श्री स्वामी सन्निध नवस फेडित असत। ओके, तो मैं आपको बोलती हूँ क्या बोला गया है यहाँ पे। जो ये अप्पा टोळ थे ना, उनके एक जो क्लर्क थे जो लिखते थे, उनको जो भी चीज़ें लिखनी थी उनके द्वारा वो लिखकर भेजते थे, पत्र वगैरह या फिर पत्र यानी मैसेज कोई भी होता था तो वो उनके द्वारा भेजते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके जो क्लर्क थे उन्होंने
ये डाला, मतलब उनको छुट्टी चाहिए थी तो वो सातारा को निकल पड़े, छुट्टी लेके सातारा को निकल पड़े। एंड वहाँ पे उन्हें एक बुआ यानी कि एक कोई तो गृहस्थ मिले और उन्होंने उनको एक पत्र दिया था। जब वो पत्र में ये लिखा हुआ था कि इसके बाद 7 या 8 साल के बाद दत्त महाराज स्वामी के रूप में अवतार लेके आएंगे एंड वहाँ सोलापुर में आपकी और उनकी भेंट होएगी, यानी कि उनकी मुलाकात होएगी, आप दोनों की मुलाकात होएगी। इस तरीके से यानी कि स्वामी महाराज ने ही ये पत्र अप्पाटोल जी को पहुंचाया था, तो इसके द्वारा उनको पता चला था कि किस तरीके से उनकी मुलाकात होने वाली है स्वामी महाराज जी के साथ। तो आज के लिए इतना ही था गाइस। मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये रीडिंग्स कैसी लग रही है, ये जो मैं नया कुछ लेके आई हूँ स्वामी जी के बारे में, क्या आपकी ख्याल है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो श्री स्वामी समर्थ, बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।